हे गाइस, दिस इज मी महिमान। मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 22 जो कि 27 अगस्त 2021 के लिए है। आज हम क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं। आज की वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। सॉल्व करने से पहले हो सकता है आपको वॉइस रिलेटेड थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, गला भी बैठा हुआ है, मैं थोड़ा धीरे बोल भी रही हूँ। तो थोड़ा सा अगर कोई इशू होता है तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कबीरदास जी के विषय में पढ़ाई की थी, यानी कि पिछली बार हमने संत कबीर जी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ, आप सभी को पता है कि सूरदास जी का एक ग्रंथ है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सूरसागर। सूरसागर के एक अन्य पद को भावार्थ सहित समझेंगे, यानी कि सागर के कुछ पद दिए गए हैं, उसको आज हम समझेंगे उनके भावार्थ के साथ और उस पर साहित्यिक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी के सूरसागर के पद बहुत ही इंटरेस्टिंग पद है, ध्यान से कॉपरेट करके समझने की कोशिश कीजिएगा। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। मन मीन्स होता है जो हमारा मन, यानी कि दिल, जो भी होता है। ठीक है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव। उद्धव कृष्ण का मित्र है। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान जो हैं उनके मित्र जो हैं उद्धव, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। कहिए जाए कौन पे उद्धव, और उद्धव से कौन बात कर रहा है? गोपियां बात कर रही हैं। श्री कृष्ण जब गोकुल से चले जाते हैं तो वहाँ जो गोपियां रहती हैं श्री कृष्ण की याद में, वो ये उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि कुछ टाइम बाद श्री कृष्ण वापस आएंगे। ठीक है, और फिर उनके साथ लीलाएं करेंगे। पर उद्धव जो हैं श्री कृष्ण के मित्र, वो मित्र वहाँ से आते हैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर, और वो गोपियों को बताते हैं कि अब श्री कृष्ण वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो गोपियां जो हैं श्री कृष्ण का मैसेज लेकर जो उद्धव आए हैं उनसे बात कर रही हैं, अपने दुख, अपनी व्यथा, व्यथा मीन्स होता है जो आपके अंदर पीड़ा या दुख या परेशानी होती है, उसको किस तरीके से बयान करती हैं, किस तरीके से डिस्कस करती हैं, वो हम आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। कहती हैं वो, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की। आपने समझा होगा, ध्यान से समझा होगा अगर पढ़ा होगा तो। अवधि, अवधि मीन्स होता है समय। ठीक है, आधार आस आवन की, अवधि आधार, आधार मीन्स होता है आधार, किसी चीज का बेस। ठीक है, अवधि आधार आस आवन की, आवन मीन्स आना और आस मीन्स होता है उम्मीद, किसी तरह की उम्मीद रखना। ठीक है, इसलिए अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। उन्होंने कहा कि हमें ये जो अवधि थी, जो समय काल था उनके जाने का, जब से वो गए हैं और अब तक का जो समय काल था, ठीक है, अवधि थी, उसमें हमें आस थी कि वो वापस आएंगे, उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे। इसीलिए तन मन पे हमारे जो विथा, यानी दुख, तकलीफ, परेशानी हो रही थी, उसको हम सहते जा रहे थे खुशी खुशी से, इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण वापस आएंगे। इसीलिए वो कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुन। उन्होंने बोला, अब इन जोग संदेशन सुनि सुन। सुन सुन मतलब सुनना, संदेशन मतलब संदेश। ठीक है, तो उन्होंने बोला अब जो ये संदेश हमें मिल रहा है, बिरहनी बिरह दही। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो ये बिरह, मतलब बिरह मीन्स होता है जब दो लोग सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उनको जो दुख या परेशानी होती है उसको विरह बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अब जब हमें ये संदेश मिल रहा है, ये हम सुन रहे हैं संदेश को, तो इससे जो विरह यानी दुख हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, उस दुख से हम कैसे छुटकारा पाएं। चाहती होती गुहार जितही तय। उन्होंने बोला, चाहती होती गुहार जितही तय, उतते धार बही। ठीक है, उन्होंने बोला कि जितना ही हम चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो ये धारणाएं हैं, ये इच्छाएं हैं, ये कम हो जाए, उतते धार बही, उतना ही और वो तेज हो जाती हैं। मतलब जितना हम चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण को ना याद करें, हम उनसे दूर रहें, तो उतना ही उनके लिए जो प्रेम है हमारे मन में, वो और बाहर आने लगता है, और ज्यादा बाहर आने लगता है। सूरदास अब धीर धरही, सूरदास अब धीर धरही कहो, मर ज्यादा ना लही। ठीक है, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मर्यादित होती हैं, ठीक है, बाउंडेड होती हैं, उससे बाहर नहीं सोचना होता है। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारी फीलिंग है, ये सभी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आगे जा रही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर आ रही हैं, उम्मीदें जो हैं,
टूट गई हैं। तो जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो प्रेम अथाह हो गया है। अथाह मीन्स होता है जिसको काउंट ना किया जा सके, जैसे कि समुंदर जिसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। तो बिल्कुल इसी तरीके से वो कह रही है कि ये जो प्रेम है ये अथाह हो गया है। ठीक है, और ये इसने सारी जो बाउंडेशंस हैं, मर्यादा है, उनको तोड़ दी है। तो सूरदास अब धीर धरहि कहो मर्यादा ना लही। कुछ आपको शब्दार्थ भी दे रखे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो कठिन शब्द जो दे रखे हैं, अधर मीन्स आधार होता है। वैसे बेसिकली मैंने आपको समझा दिए हैं सारे वर्ड्स, बट एक बार मैं फिर से यहाँ बता देती हूँ। अधर मीन्स होता है आधार, उम्मीद मीन्स होता है उम्मीद, जोग मीन्स होता है योग, योग मीन्स योगा वाले योग की बात नहीं हो रही है, योग मीन्स यहाँ पे वैराग्य वाले योग की बात हो रही है। विथा मीन्स होती है व्यथा या दुख कह सकते हैं। बिरहानी मीन्स होता है विरह में रहने वाली स्त्री। विरह मतलब किसी से जब बिछड़ जाती है कोई स्त्री अपने प्रेमी या अपने पति या किसी बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति से बिछड़ जाती है, दूर हो जाती है, तो उससे दूर होने के बाद जो उसको विरह होता है, दुख या परेशानी होती है ना उसकी याद में, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है गुहारी। गुहारी मीन्स होती है गुहार लगाना या प्रार्थना करना। तो इस पद के भावार्थ को मैंने आपको समझा दिया। चलिए एक बार मैं डिटेल में यहाँ पर जो भावार्थ दिया है उसके अकॉर्डिंग भी समझा देती हूँ आपको। गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना ही रह गई थी। यानी कि गोपियाँ कहना चाहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए थे, ठीक है, गोकुल छोड़कर चले गए थे, तो उनके जाने के बाद गोपियों के पास अगर कुछ रह गया था तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की यादें, उनका प्रेम जो गोपियों के मन में था। तो इसलिए वो कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण के लिए उनके मन में जो प्रेम था, सिर्फ वही प्रेम ही उनका सहारा था, उनके जीने का एकमात्र साधन था। वह सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वह श्री कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेंगी। यानी कि जो गोपियां हैं गोकुल में, वह सभी इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो वो बताएंगे उनको कि किस तरीके से उन्होंने उनकी याद में दिन बिताए हैं, कौन कौन सा दुख उन्होंने सहा है उनकी याद में। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने सोच रखी थी गोपियों ने कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनको हम बताएंगे। ठीक है, और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी, यानी कि कृष्ण को ये बातें बता के उनके प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला, यानी कि जब श्री कृष्ण के द्वारा जो भी संदेश भेजा गया है, मैसेज भेजा गया है, वो गोपियों को मिलता है और उद्धव ने बताया कि अब श्री कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे। यानी उद्धव कौन है? उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के मित्र यानी दोस्त हैं, और वो श्री कृष्ण का मैसेज लेकर गोकुल आए हैं और उन्होंने गोपियों को बताया कि श्री कृष्ण जो हैं वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो गोपियां जो हैं वो उद्धव से बात करती हैं और उनको बात करके वो मतलब डिस्कस करती हैं कि किस तरीके से उन्होंने अब तक का समय ये सोचकर बिताया था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे तो वो उनको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने उनके याद में दिन गुजारे हैं, क्या क्या उन्होंने सहा है उनकी याद में। और जब उनको ये पता चला है, कृष्ण का मैसेज मिला है कि वो वापस नहीं आएंगे, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है वो उद्धव को बताती हैं। तो गोपियां टूट सी गई हैं और उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई है। यानी कि अभी तक क्या है कि जो समय उन्होंने गुजारा वो ईजिली इसलिए गुजार लिया क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, पर अब क्या है कि उनको ये पता चल गया श्री कृष्ण आएंगे ही नहीं कभी। तो जब उनको ये बात पता चलती है कि अब श्री कृष्ण वापस आएंगे ही नहीं, तो इस बात को वो सह नहीं पा रही हैं, वो टूट गई हैं, वो बहुत दुखी हो गई हैं, बहुत परेशान हो गई हैं। तो वो उद्धव से किस तरीके से बात करती हैं, किस तरीके से अपनी व्यथा, अपनी परेशानी उद्धव को बताती हैं। ठीक है, और किस तरीके से आगे की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण आए या नहीं आए, लेकिन कृष्ण के लिए हमारे मन में जो प्रेम है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। और श्री कृष्ण चाहते हैं कि ये मैसेज देकर वो हमारे अंदर के प्रेम को कम कर सकें, पर ये संभव नहीं है। जो कृष्ण के लिए प्रेम था वो हमारा बढ़ेगा पर घटेगा नहीं। ठीक है, तो यही बातें जो हैं गोपियां श्री कृष्ण से डिस्कस
करती हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पदों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? प्रश्न नंबर 2, गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी? प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया? और 4, संदेशनी सुनी सुन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? और आज का अंतिम प्रश्न है, पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढकर लिखिए। साथ में एक छोटी सी गतिविधि भी दे रखी है जिसको वर्कशीट में करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लास्ट शीट पर कर सकते हैं। सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो आपको ऐसे एक बॉक्स बनाना है, वहां पर पोस्टर यानी कि कुछ पिक्चर्स, कुछ वर्ड्स लिखने हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक पोस्टर क्रिएट करना है। सूरदास जी के जीवन से जुड़ी जो बातें हैं पहले उनको पता लगानी है और फिर इस पोस्टर में लिखनी है विद पिक्चर। पोस्टर आपको पता होगा, पोस्टर का मीन्स होता है एक बॉक्स बनाना होता है, उसमें कुछ पिक्चर्स बनानी होती हैं, साथ में कुछ वर्ड्स डालने होते हैं और पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें और भी कुछ आप जो भी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सूरदास के जीवन के ऊपर एक छोटा सा पोस्टर आपको क्रिएट करना है। चलिए शुरू करते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव गोपियों के लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। श्री कृष्ण उद्धव के दोस्त हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गोपियों को किससे गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी? गोपियों को श्री कृष्ण से गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किस प्रकार श्री कृष्ण का इंतजार किया? तो उत्तर है, गोपियों ने तन मन की सुध गंवाकर श्री कृष्ण का इंतजार किया। प्रश्न नंबर 4, संदेशनी सुन सुन में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो आपने देखा यहाँ पे स है, यहाँ पर भी स है, यहाँ पर भी स है, अगेन यहाँ पर न है, यहाँ भी न है, यहाँ भी न है। तो इस प्रकार संदेशनी सुन सुन में अनुप्रास अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास जहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति, ठीक है, अक्षर या वर्ण, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और क्योंकि यहाँ पर स और न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आता है तो आप ये लिख सकते हैं, संदेशनी सुन सुन में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आता है तो आप लिखेंगे, संदेशनी सुन सुन में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है क्योंकि यहाँ पर स और न वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क में आपको 1 लाइनर या 1 वर्ड में आंसर लिख सकते हैं, बट 2 मार्क्स में आपको एटलीस्ट 2.5 लाइन क्रिएट करनी पड़ती है। इसलिए अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो इस तरीके से लिखेंगे और 1 मार्क में आता है तो इट्स अ सफिशिएंट। ठीक है, ये सफिशिएंट है 1 मार्क के लिए 1 लाइनर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढकर लिखिए। आपको क्या करना है, ई प्रत्यय से बने जो भी शब्द हैं वो जो पद में दिए गए हैं वही लिखने हैं आपको। ई प्रत्यय के कोई भी शब्द अपनी मर्जी से नहीं लिखने हैं। तो पद में हमें दिया गया है कहीं, सही, वही, दही, लही आदि शब्दों में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ये सभी जो शब्द हैं इन सभी में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ भी आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल मुदिता IAS वॉरियर्स पर। वहाँ से अभी आपको सभी सारे नोट्स रिटर्न में मिल जाएंगे और वहाँ से हैंड रिटन नोट के द्वारा भी आप अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।